नमस्कार साथियों, आज का विषय है आप लोगों को हवाई यात्रा से सफ़र कराना। एलटीसी के दौरान आपको हवाई यात्रा से कैसे सफ़र करना है और फुल क्लेम आपको मिलेगा, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था और ये भी बताया था कि 25 सितंबर 2022 को ये ग्रेस पीरियड ख़त्म हो जाएगा इसका। तो अभी फिर एक खुशखबरी की बात है कि केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन 11 अक्टूबर 2022 को नोटिफिकेशन OM नंबर 31/011 के तहत एक जारी किया है, जिसमें आपको हवाई यात्रा से जो छूट एलटीसी में दी गई थी उसको 2 साल के लिए और बढ़ा के 26 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2024 तक कर दिया गया है। मतलब अभी से अगले 2 साल तक आप हवाई यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, उसको मैं स्पष्ट करता हूँ इस वीडियो में। छोटा क्लिप बना के आप लोग उसको स्टेप बाय स्टेप समझिए, बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये सब्जेक्ट है रिलैक्सेशन टू ट्रेवल बाय एयर टू विजिट नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन जगहों पे अगर आपको एलटीसी के दौरान यात्रा करना है तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा हवाई यात्रा से सफ़र करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, उसको मैं क्लियर करता हूँ। कैसे करता हूँ? पहले तो आप 2 ईयर होम टाउन एलटीसी में, जैसे कोई आदमी मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का है, इलाहाबाद का, और गुवाहाटी में ड्यूटी करता है, तो उसको एक 4 ईयर के ब्लॉक में 2 ईयर के 2 जो मिलते हैं ब्लॉक होम टाउन एलटीसी, विथ फैमिली के साथ वो जाता आता था, उसको क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा किसमें, इस कन्वर्शन ऑफ होम टाउन के तहत, एलटीसी के तहत वो इन प्लेस पे विजिट कर सकता है। किस किस प्लेस पे भाई? तो या तो वो कश्मीर जा सकता है, माता वैष्णो देवी से मिलेगा, या फिर आगे जा सकता है, या नॉर्थ ईस्ट जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, या अंडमान निकोबार जा सकता है, या लद्दाख जा सकता है। 4 प्लेस दिए हुए हैं, डिफाइन किए हुए हैं। तो उसको ट्रेन से पहले जाना पड़ेगा कुछ दूरी तक, और ट्रेन से सफ़र करने के बाद कुछ दूर एयर से जाना पड़ेगा। ट्रेन से जो सफ़र होगा वो उसको इंटाइटल क्लास के तहत सफ़र करना होगा। तो इस वीडियो में मैं पूरा एलटीसी होम टाउन और 4 ईयर का क्लियर नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो पहले से ही हमने बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो लिखिए, उसमें फिर से एक एलटीसी के लिए सेपरेट वीडियो और बना दूंगा। मैं अभी बोलना चाह रहा हूँ कन्वर्शन ऑफ होम टाउन एलटीसी पे क्लियर सब्जेक्ट चलेगा आज। जैसे एक 4 ईयर का ब्लॉक है आपका, 2018-21 चल रहा है, जिसका ग्रेस पीरियड कब तक है? 31 दिसंबर 2022। अभी भी टाइम है आपके पास। अब एक क्लियर मैंने बता ही दिया कि आपको कोई परमिशन अगर नहीं लिया है 31 दिसंबर 2021 में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेस पीरियड के अंतर्गत आपको ट्रेवल सफल यात्रा कंप्लीट करने से मतलब है। एक 4 ईयर के ब्लॉक में अगर आपने 2018-19 का होम टाउन नहीं लिया तो ये लैप्स हो गया। 2020 31 दिसंबर 2020 को ये होम टाउन का पीरियड खत्म हो गया था। अब आपका 4 ईयर का ब्लॉक बचा हुआ है ऑल इंडिया एलटीसी का। अब 21 की चर्चा खत्म करके हम आते हैं 2022 में। 2022-23 की एलटीसी आपकी है ड्यू। 2022 में अगर आपने सेल्फ एलटीसी नहीं लिया है और आप अपने परिवार के साथ 2 साल की होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस एलटीसी के लिए पात्र हैं। कैसे पात्र हैं भाई? तो आप एक एप्लीकेशन दीजिए कि मुझे एलटीसी कन्वर्ट कराना है, और यात्रा कहाँ करनी है? वैष्णो देवी जानी है या अंडमान निकोबार जाना है, नॉर्थ ईस्ट भी जा सकते हैं। तो करना क्या है आपको, ये बाद में बताएंगे, पहले मिलेगा क्या वो बताते हैं। एक 4 ईयर के ब्लॉक में एक होम टाउन एलटीसी आप कन्वर्ट करा सकते हैं। एक 4 ईयर, अभी 4 ईयर स्टार्ट हो गया आपका, ये लैप्स नहीं हुआ, ये भी आप पकड़ सकते हैं। जिनका यूज कर लिया लैप्स हो गया, जो भी समझें अपना 2022-23 और 2024-25 इस 4 ईयर के ब्लॉक में एक होम टाउन कन्वर्ट करिए। और बचा जो अगला ऑल इंडिया एलटीसी, जिसको कोई लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में एनीवेयर इन इंडिया एलटीसी है। एनीवेयर इन इंडिया एलटीसी में भी आप इस बाई ईयर वाली एलटीसी का उपभोग कर सकते हैं। 2 पॉइंट वाइज क्लियर हो गया। होम टाउन में जो ड्यूटी कर रहा कर्मचारी है, जिसका होम टाउन मान लीजिए त्रिपुरा में है और त्रिपुरा में पोस्टेड है, जिसका होम टाउन वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल में पोस्टेड है, या उत्तर प्रदेश है वहीं पे पोस्टेड है, उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में जो कर्मचारी पोस्टेड है, मणिपुर कछार में पोस्टेड है, JNK में पोस्टेड है, मतलब नॉर्थ ईस्ट, इन 4 रीजन में जो कर्मचारी का होम टाउन है वो कहीं भी पोस्टेड है। अगर किसी कर्मचारी का होम टाउन नॉर्थ ईस्ट रीजन, JNK या लद्दाख में है, और वो होम टाउन अपना एलटीसी तो नहीं ले सकता है, लेकिन इसको कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन वो इस एक रीजन को छोड़ के कहीं भी 4 जगह उपयोग कर सकता है। मतलब होम टाउन एलटीसी
और किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन इन 4 बंदे जो उस स्टेट के हैं उनको मिलेगी। शर्त इकलौती यही है कि JNK का बंदा JNK छोड़ के नॉर्थ ईस्ट में आना पड़ेगा उसको ट्रेवल के लिए, या अंडमान निकोबार जाना पड़ेगा या लद्दाख जाना पड़ेगा। मतलब अपना होम टाउन छोड़ के किसी 3 प्लेस में वो घूम सकता है। क्लियर हुआ बात? जो बंदा वेस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल में ड्यूटी कर रहा है, उसको ये LTC नहीं मिलेगा 2 ईयर वाली, उसको 4 ईयर ही मिलेगी। मतलब होम टाउन LTC, होम टाउन में ड्यूटी करने वाले दिल्ली के बंदे को दिल्ली में पोस्टेड है तो नहीं मिलेगी, लेकिन JNK का बंदा अगर JNK में पोस्टेड है तो वो अंडमान निकोबार वाली LTC ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया मामला? आते हैं अगले पॉइंट पे। यदि यात्रा कैसे करनी होती है, इसमें एक चीज़ पहले मैं बताया था, दोबारा क्लियर करता हूँ। आपको यात्रा करना है रिस्ट्रिक्टेड प्लेस से। जैसे आप गुवाहाटी में पोस्टेड हैं और आपने मन बनाया कि मुझे माता वैष्णो देवी का दर्शन करना है, JNK में जाना है या डल झील घूमना है, तो आप गुवाहाटी से राजधानी पकड़िए, डिब्रूगढ़ राजधानी, और दिल्ली चले जाइए या अमृतसर चले जाइए। वहाँ से हवाई यात्रा करके आप पहुँचिए जम्मू और वहाँ दर्शन करिए। फिर हवाई यात्रा से वापस दिल्ली, दिल्ली से बाई ट्रेन आप गुवाहाटी आइए। AC2 AC3 जो आपको इंटाइटल क्लास है, राजधानी का ट्रेवल करते हुए, खाते पीते, फोटो फाटो खिंचाते, दर्शन करते हुए, प्रसाद लेके वापस। या अमृतसर या दिल्ली से कश्मीर भी जा सकते हैं, श्रीनगर भी जा सकते हैं, या जम्मू भी जा सकते हैं, या लद्दाख भी जा सकते हैं। 3 जगह वहाँ पे दिल्ली या अमृतसर से आपको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। दिल्ली या अमृतसर तक आपको अपने ड्यूटी प्लेस से बाई ट्रेन जाना पड़ेगा, जो आपका इंटाइटल्ड क्लास है AC3 या AC2 में बैठ के। क्लियर हो गया? अगर बंदा कोई पंजाब में पोस्टेड है, उसने तय किया कि मुझे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सफ़र करना है, मतलब पोर्ट ब्लेयर तक जाना है, तो उसको पहले कोलकाता है, विशाखापट्टनम है या चेन्नई, 3 जगह दिया हुआ है, वहाँ तक उसको ट्रेन से आना है। और यहाँ से फिर हवाई यात्रा करके कहाँ जाना है? पोर्ट ब्लेयर जाना है। पोर्ट ब्लेयर उतरा तो वहाँ पे जो भी घूमने का है साइट सीन देखते हुए, और वापस फिर जहाँ से उसने हवाई जहाज़ पकड़ा था वहाँ वापस आएगा और उससे ट्रेन पकड़ के अपने ड्यूटी प्लेस चला जाएगा। यात्रा उसकी कंप्लीट हो गई। कोई बंदा अगर चाहता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट का ट्रैवल करूंगा, त्रिपुरेश्वरी देवी का दर्शन करूंगा, त्रिपुरा उदयपुर में जाऊंगा, तो उसके लिए क्या करना है? वो अपने ड्यूटी प्लेस से कोलकाता या गुवाहाटी तक ट्रेन से आएगा। पंजाब राजस्थान जहाँ से आना है, कोलकाता या गुवाहाटी तक वो क्या करेगा? ट्रेन से आएगा। और कोलकाता अथवा गुवाहाटी से हवाई यात्रा करके वो मणिपुर, कछार, त्रिपुरा, जिस जगह को वो सेलेक्ट किया है उस सेलेक्ट जगह पे हवाई जहाज़ से आएगा, घूमेगा घामेगा, फिर वहीं से हवाई जहाज़ उतर से वापस गुवाहाटी या कोलकाता जाएगा और वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के चला जाएगा। मतलब 3 जगह विजिट करना है, 4 जगह, तो आपको रिस्ट्रिक्टेड प्लेस से ही यात्रा करनी है। रिस्ट्रिक्टेड प्लेस तक आप बाई ट्रेन ही जाना पड़ेगा। ट्रेवल करने के लिए आपको हवाई यात्रा कहाँ से करनी पड़ेगी? अगर नॉर्थ ईस्ट जाना है तो कोलकाता या गुवाहाटी से आपको जाना पड़ेगा। अगर पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार जाना है तो कोलकाता, चेन्नई या विशाखापट्टनम से हवाई जहाज़ पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको JNK, जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख में जाना है तो आपको न्यू दिल्ली या अमृतसर से हवाई जहाज़ पकड़ना पड़ेगा। इन जगहों पे जाने के लिए ड्यूटी प्लेस से जो जगह ये मैंने बताया वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो भी आपको क्लास लागू है उस क्लास से राजधानी शताब्दी, जो भी ट्रेन आपको सेलेक्ट ठीक लगे उस ट्रेन से आप पहुँचिए बाई ट्रेन, AC2 AC3 जो आपको लागू है। यहाँ तक मुद्दा क्लियर हो गया। अब रह गया फ्रेश रिक्रूट वाले क्या करेंगे भाई? उनको तो और स्वाद है। उनको तो जैसे कि भर्ती हो गए 2021 में, तो जनवरी में या दिसंबर में जितना तारीख को भर्ती हुआ उस डेट से 1 साल तक उसको तो कोई LTC मिलेगा नहीं। जून का बंदा भर्ती है तो जून 2021 से जून 2022 तक उसको कोई LTC नहीं मिलेगा। जून 2000 जिस डेट से डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से नेक्स्ट डे वो ट्रेवल कर सकता है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से 1 साल कंप्लीट होने के अगले दिन बाद वो ट्रेवलिंग कर सकता है। ठीक है। अब उसको ब्लॉक ईयर तो आपने बताया, फिर फ्रेश रिक्रूट LTC में मैं और क्लियर कर दूंगा। ब्लॉक ईयर उसको क्या मिलता है? 8 उसको स्पेशल ब्लॉक काउंट होते हैं। जैसे वो बंदा भर्ती हुआ 2021 का तो 22 से उसको ब्लॉक ईयर शुरू हुआ, तो 22 तो सबका ब्लॉक ईयर है। अगर वो 20 का भर्ती है तो उसका 21 से ब्लॉक ईयर स्टार्ट हो गया। 8 ब्लॉक उसको काउंट होंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 28 में जाकर उसका 8 ब्लॉक क्लियर हो जाएगा। अब इन पहले 4 में वो क्या करेगा? वही काम अगले 4 में भी करेगा। अब क्लियर कर देता हूँ पहले 4 में क्या करेगा। फ्रेश रिक्रूट को इसमें भी स्पेशल बेनिफिट दिया गया है। उस पहले 3 जो उसको होम टाउन मैंने बताया था मिलते थे, उन तीनों में से कोई एक को वो इस LTC में कन्वर्ट कर सकता है। एक होम टाउन को वो इस LTC में कन्वर्ट कर सकता है।
कैसे कन्वर्ट करेगा? सेम जैसे लोग 2 ईयर को कन्वर्ट करते हैं, उसका एवरी ईयर कन्वर्ट कर सकता है। एवरी ईयर नहीं, एक कोई 3 होम टाउन एलटीसी में, ये क्या था? एनीवेयर इन इंडिया एलटीसी, फोर्थ चौथा। तो फर्स्ट 3 में से कोई एक एलटीसी वो इस स्पेशल छूट वाले में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक, एक वो स्पेशल छूट वाले में फ्रेश रिक्रूट कन्वर्ट कर सकता है। 3 होम टाउन में से कोई एक फर्स्ट ईयर वाला मान लो कन्वर्ट कर लिया उसने, कहाँ? ऑल इंडिया एलटीसी, सॉरी JNK नॉर्थ ईस्ट वाली स्पेशल छूट वाली एलटीसी में। एक उसने होम टाउन चला गया, अपने घर चला गया पूरे परिवार के साथ। तीसरा क्या किया उसने? एक और छूट उसको मिली है, कहाँ जाने के लिए? JNK में एक उसको स्पेशल मिलेगा अलग से, लेकिन उसको JNK ही जाना पड़ेगा। एक नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, JNK कहीं भी जा सकता है। एक में उसको JNK जाना पड़ेगा, एक में घर जाना पड़ेगा पूरे परिवार के साथ, और एक में एनीवेयर इन इंडिया चौथे वाले में। तो 4 उसको 4 स्वाद आ गए। तो फ्रेश रिक्रूट तो एक भी भाई मिस मत करना तुम लोग, फिर नेक्स्ट में मैं बताता हूँ। एनीवेयर इन इंडिया एलटीसी, जिसको ऑल इंडिया एलटीसी के नाम से लोग जानते हैं, वो बोला कि जैसे 4 ईयर में से एक 2 को कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्लियर कर दिया है। एक होम टाउन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वो लोग जो कि होम टाउन में ड्यूटी नहीं कर रहे हैं उनके लिए खाली है ये। जो होम टाउन में ड्यूटी कर रहे हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगी, उनको खाली एनीवेयर इन इंडिया 4 ईयर में एक मिलता है, वही मिलेगी। अब क्या हुआ? 2 ईयर को एक आपने कन्वर्ट कर दिया, जो होम टाउन में ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, कर दिया। अब आपके पास बचा 4 ईयर वाला ब्लॉक एलटीसी। इसको 2 ईयर में भी ले सकते हैं, 2 के 2 ब्लॉक करके भी ले सकते हैं आप। तो 2 ईयर में जा सकते हैं, एनीवेयर इन इंडिया एलटीसी मान के इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब लेकिन विजिट आपको सिलेक्टिव प्लेस वहीं जो 4 फिक्स हैं, कहाँ जाने पड़ेंगे? अंडमान निकोबार, JNK, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट रीजन। इनके अलावा आपको कहीं नहीं जा पाएंगे। नॉर्मल अगर ऑल इंडिया एलटीसी में आप कहीं जाते हैं तो आपको हवाई यात्रा लागू नहीं है। ट्रेन से जहाँ भी गोवा जाइए, कन्याकुमारी जाइए, जहाँ भी जाना है आप बाई ट्रेन ही जाओगे। स्पेशल छूट इसी जगहों के लिए डिसाइड किया गया है, 4 प्लेस सेलेक्टिव किए हुए हैं। उनके अलावा आप कहीं जाएंगे तो ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। 2 ईयर में जाइए या 4 ईयर में जाइए। 2 ईयर में आपको ये जगह मिलेगा, 4 ईयर में आपको भारत में कहीं भी एक बार जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है। 29 अगस्त 2022 को DOPT ने इसके तहत एक इंस्ट्रक्शन निकला हुआ है, जिसमें यह मेंशन किया हुआ है कि चूँकि एयर इंडिया प्राइवेटीकरण हो जाने की वजह से काफ़ी उनको दिक्कतें आ रही थी, उन्होंने डिसाइड किया है कि 29 अगस्त 2022 के तहत जो भी कार्मिक एलटीसी के दौरान अगर हवाई यात्रा करता है तो उसको 3 ऑथराइज, चाहे उसको इंटाइटल्ड है या नहीं इंटाइटल्ड है, तो उसको IRCTC, अशोका ट्रेवल्स या बारमेल, इन तीनों के अलावा किसी और से कराएगा तो उसका 1 रुपया का भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सावधानी रखें। IRCTC से भी हवाई जहाज़ की टिकट मिलती है और फुल पैसा आपको मिल ही जाएगा, तो क्यों इधर उधर भटकना? IRCTC से ही हवाई जहाज़ का टिकट कराना। ट्रेन का तो कराते हैं आप लोग IRCTC से, तो हवाई यात्रा भी इसमें इसी से कराना है, क्योंकि 1-1.5 लाख का बिल फंस जाएगा आपका, फिर आप इधर उधर भटकते फिरोगे, कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो आप लोग IRCTC से टिकट कराना सेफ़ रहेगा। थोड़ा टिकट महंगा पड़ेगा, सस्ता है क्या ज़रूरत है? आपको फुल क्लेम मिलेगा, ट्रेन का तो मिलेगा ही, हवाई जहाज़ का मिलेगा, तो दिक्कत क्या आ रही है? आप कराइए IRCTC से। 90% LTC आप ले सकते हैं। आप सबसे पहले करना क्या है, आपको एक एप्लीकेशन लीजिए कि मुझे DOPT के तहत जो इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं उसके तहत मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं अपना LTC होम टाउन, LTC को इन सेलेक्टिव प्लेसों पे कन्वर्ट घूमने के लिए जाना चाहता हूं। तो मैं विजिट किस जगह पे करना चाहता हूं वो जगह आप डिफाइन करना पड़ेगा आपको। जैसे पोर्ट ब्लेयर जाना है तो उस जगह पे लिख देना, कोई अंडमान निकोबार में कोई प्लेस डिसाइड कर दीजिएगा। और वैसे ही माता वैष्णो देवी या फिर नेक्स्ट जो भी आपका जम्मू एंड कश्मीर जाना है, त्रिपुरा जाना है, तो वहाँ पे आप डिसाइड कर दीजिएगा, जगह लिख दीजिएगा कि यहाँ की मैं यात्रा इस महीने में करना चाहता हूँ। पूरे फैमिली का विवरण मैंने बता दिया था, पूरे परिवार के साथ। फादर मदर को जरूर ले जाए मेरी रिक्वेस्ट से, पिताजी, माताजी, वाइफ, लड़का लड़की, और कौन हो गए आपकी छोटी बहन, छोटा भाई, अनमैरिड है, डिपेंडेंट है आपके ऊपर, सबको लेके फ़ोटो खिंचवाइए और फेसबुक में डालिए, व्हाट्सएप में डालिए, घूमिए फिरिए, सबको बताइए कि मैं जॉब कर रहा हूँ। फ्रेश रिक्रूट वाले जैसे जिनकी नई नौकरी लगी है, जैसे 1 साल कंप्लीट हो जाता है ड्यूटी का, वो तो ज़रूर लें उनके लिए तो ये बोनस है। शुरुआती 8 साल के लिए आपको तो मज़े हैं, और जो फ्रेश रिक्रूट नहीं है तो 2 साल भी है, फिर क्या दिक्कत है? ज़्यादा खर्चा कम होगा, उनको तो खर्चा भी कम है, नई नौकरी आनी है, उनको घूमने दीजिए। आप थोड़े पुराने हो गए, 8 साल नौकरी हो गई, तो आप कम खर्चा करिए, 1 साल दाएँ बाएँ घूमिए, अगले साल घूम लीजिए। हर 2 साल पे काफ़ी होता है घूमना, कहीं एक यात्रा करिए, और 4 ईयर में कहीं दूर का ट्रेवल करिए। तो LTC को मेरे हिसाब से आप मिस ना करें, और जो भी क्वेरी है पूछते रहें। मैं डेली अलग अलग वीडियो बना के आपकी क्वेरी को दूर करने की कोशिश करूँगा। जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे मैं आपको शेयर करते रहूँगा, लेकिन इसको शेयर करके अपने मित्रों को भी बताएं, लाभ दिलवाएं और मेरे मनोबल को भी थोड़ा बढ़ाएं, ताकि आनंद आए, पकड़ करने का कोई फ़ायदा हो, बेनिफिट हो।
तो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, अगले वीडियो में। और 90% आपको, जैसे आपने एस्टिमेट लगाया कि 1 लाख मुझे खर्चा लग रहा है, कैसे पता लगेगा? तो नेट से आप डाउनलोड करिए, IRCTC से सर्च मारिए, टिकट एक जगह का कितना आ रहा है एक आदमी का। एक आदमी का मान लीजिए गुवाहाटी से दिल्ली तक का किराया आ रहा है 4000 रुपया, राजधानी AC 3 का या 2 का, तो 4000 इंटू 5 पर्सन, तो 4 5 20,000 रुपया एक साइड का आ गया। तो वापस आएंगे तो 40,000। फिर वहाँ से बायर IRCTC में सर्च मारिए कि आपको जम्मू का कितना आ रहा है, जम्मू का या कश्मीर का, तो मान लिया कि 5,000 एक आदमी का आ गया, तो 50 25 और 25 दूनी 50, तो 50,000 रुपया और 40,000 रुपया, 90,000 रुपया आपका एस्टिमेट है। प्रिंट निकाल के पकड़ा दीजिए। पहले तो परमिशन लीजिए, डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर के साथ देके एस्टेब्लिश ब्रांच आपको परमिशन दे देगा। परमिशन की कॉपी लगा के अकाउंट ब्रांच में पकड़ा दीजिए कि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे एडवांस दिया जाए। LTC एडवांस अब सब्जेक्ट हो जाएगा। एडवांस आपको मिल जाएगा 90,000 का 90%, मतलब 81,000 रुपया आपको मिल जाएगा आपके अकाउंट में। जैसे पैसा आए तब टिकट करा लें, पैसा भी नहीं फंसेगा आपका। सफ़र करके आने के तुरंत बाद आप ओरिजिनल टिकट लगा के फॉर्म भर के जर्नी वेरीफाइड करा के पकड़ा दें ऑफिस में कि भाई मैंने यात्रा कर ली, अब मेरा बचा हुआ पैसा, मैंने तो बोला था 90,000 लेकिन लग गया मेरा 95,000, मैंने बोला था 90,000 लेकिन मेरा काम 85,000 में ही हो गया। तो जो बचे हुए पैसे को वापस कर दें, और या ज़्यादा है तो उसको बता दें, तो आपका रेस्ट अमाउंट भी, रिमेनिंग अमाउंट आपका किराया मिल जाएगा। बाकी पैसा तो अपने पॉकेट से खर्चा करें। तो जय हिंद जय भारत।